बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक सब्जेक्ट की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की 10वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों की 9 क्लास यानी 9वां सबक तक हम लोगों की क्लास हो चुकी है। आज हम लोग मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल यानी पार्ट फर्स्ट का 10वां लेसन यानी 10वां सबक पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास किताब है तो उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है हाज़ा फ़ारुन हाज़ल फ़ारू। आज की लेसन में, आज के सबक में इसके बारे में हम लोग मश्क करने वाले हैं। हाज़ा के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। हाज़ा क्या है? ये इसमें इशारा है। क्या है? इसमें इशारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ की जानिब इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इसलिए इसको इसमें इशारा के नाम से पुकारा जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव यानी जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे तो हाज़ा फ़ारुन, यहाँ हाज़ा है और फ़ारुन क्या है? नकीरा है। क्या है? नकीरा है। और दूसरी मिसाल में क्या है? हाज़ल फ़ारू, हाज़ा है और दूसरा मारिफा है। आज के सबक में हम इसमें इशारा और मुशारुन इलैह और उसकी बारीकी को कि कहाँ इसमें इशारा खुद मुब्तदा बनता है, कहाँ दोनों मिल करके एक फ्रेज़ बनेंगे, इसको हम इस आज के सबक में, आज के लेसन में सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है, ये टेलीग्राम चैनल है। जो भी आपको क्लास ली जाती है उसकी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी के साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलते हैं क्लास की जानिब। देखिए आपकी किताब में इस तरह लिखा होगा दर्स 10 यानी 10, इसको अरबी में कहेंगे अद्दर्स अल आशिर यानी 10वां सबक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाज़ा फ़ारुन। फ़ारुन माने क्या होता है? फ़ारुन माने होता है माउस, जिसको आप रैट कहते हैं जी, चूहा। क्या? माउस या रैट। अब यहाँ क्या है? हाज़ा, उसके बाद फ़ारुन। हाज़ा इसमें इशारा, फ़ारुन नकीरा। तो यहाँ जो इसमें इशारा, इससे हम इस चीज़ को सीख रहे हैं कि इसमें इशारा कभी कभी बज़ाते खुद इसमें इशारा क्या बनता है? मुब्तदा बनता है। मुब्तदा, मुब्तदा मतलब सब्जेक्ट। और फ़ारुन क्या है? ख़बर। आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ख़बर हमेशा नकीरा होती है, अक्सर क्या होती है? नकीरा होती है। तो हाज़ा फ़ारुन ये पूरा सेंटेंस यानी पूरा जुमला मुकम्मल है। हाज़ा फ़ारुन यानी यह चूहा है, दिस इज़ आ रैट या दिस इज़ आ माउस। समझ में आ गया? दूसरी मिसाल जो है हाज़ल फ़ारू, यहाँ हाज़ा है, उसके बाद अलिफ लाम के साथ फ़ारू है। हमें इसी बारीकी को पकड़ना है कि हाज़ा फ़ारुन ए मुब्तदा और फ़ारुन क्या है? आपकी ख़बर। लेकिन दूसरी मिसाल में हाज़ल फ़ारू, तो हाज़ा क्या है? इसमें इशारा। क्या है? इसमें इशारा। और फ़ारू क्या है? मुशारुन इलैह। ये इसमें इशारा मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह दोनों मिल करके आपके क्या बनेंगे? मुब्तदा बनेंगे। इसके बाद कोई इस्म आएगा तब वो उसकी क्या बनेगी? ख़बर बनेगी। तो हाज़ल फ़ारू यानी एह चूहा, यानी जुमला मुकम्मल नहीं है, एह चूहा बस, क्योंकि एक फ्रेज़ हो जाएगा। इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिल करके मुब्तदा, लेकिन इसकी ख़बर अभी महज़ूफ़ है। आगे कुछ लिखेंगे कोई इसमें जो उसकी ख़बर बनेगी यानी प्रेडिकेट बनेगी। समझ में आ गया? तो हाज़ा फ़ारुन एह
चूहा है, दिस इज अ रैट। हाजल फारू, तो हाजल फारू का तर्जमा क्या होगा, दिस रैट। ये एक फ्रेज हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हमने उसको समझ लिया है तो दूसरी मिसाल जो आपके सामने किस चीज़ की तस्वीर दिख रही है, ये बिल्ली है, जिसको बिल्ला भी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कैट। इंग्लिश की किताब में भी आप पढ़े होंगे सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, कैट है। इसको अरबिक में क्या कहते हैं, इसको अरबिक में हम कहते हैं क़ित्तुन। क्या, क़ित्तुन, काफ और ता। क़ित्तुन माने क्या होता है, कैट, बिल्ली। अब देखिए, ज़ालिका क़ित्तुन, हादा किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए, इसमें इशारा के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ नज़दीक है, हादा माने होता है यह, और उसी का अगर दूर है वो चीज़, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ज़ालिका। क्या यूज़ करते हैं, ज़ालिका। ज़ालिका माने क्या होता है, वाह। वाह के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, डैट। और यह के लिए दिस, डैट। ज़ालिका क़ित्तुन, डैट इज़ आ कैट। डैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। ये क्या है आपका, ज़ालिका क्या बनेगा, आपका मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, और क़ित्तुन क्या है, आपकी खबर। ज़ालिका क़ित्तुन यानी वह बिल्ली है। आगे आप देखेंगे दूसरे में क्या है, क़ित्तुन पे अलिफ लाम है यानी मारिफा है, तो इसका तर्जमा क्या बनेगा, ज़ालिकल क़ित्तु, वह बिल्ली। आगे इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिल करके, दोनों मिल करके क्या बनेंगे आपके, मुब्तदा। अब उसके बाद कबीरुन जो है तन्हा, ये क्या है, इसकी खबर। अब ये जुमला मुकम्मल हो गया। वहाँ ऊपर वाले में क्या था, ज़ालिका खुद ही मुब्तदा बन रहा था, इसलिए क़ित्तुन नकीरा आया क्योंकि ख़बर है। यहाँ क्या है, ज़ालिकल क़ित्तु, क़ित्तु क्या है, मारिफा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिल करके क्या बन रहे हैं, मुब्तदा बन रहे हैं। इसमें इशारा है, अल क़ित्तु मुशारुन इलैह है, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन, कबीरुन मतलब बिग, यह बिल्ली बड़ी है। वहुआ, और वह, वहुआ, वह हुआ से मुराद क्या है, क़ित्तु। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एक नाउन होता है जो उसकी जगह यूज़, उसको प्रोनाउन। तो क्या है, हुआ क्या है, ज़मीर है जिसको आप प्रोनाउन कहेंगे, और क़ित्तु क्या है, नाउन, इस्म है यानी संज्ञा है। वह हुआ एंड इट इज़। देखिए, अगर कोई एनिमल है तो उसके लिए हुआ के लिए क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई मुज़क्कर है तो ही यूज़ करेंगे, अगर कोई मुअन्नस है तो शी यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। और अगर वो एनिमल है तो उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इट। वह हुआ अबियस यानी इट इज़, इट इज़ क्या है, अबियस का मतलब वाइट। वाइट, वह वाइट है, वाइट का मतलब सफ़ेद। समझ में आ गया। दूसरी मिसाल लेते हैं। आपके सामने क्या है, एक कौवा है। क्या है, कौवा। कौवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रो। क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है, कौवा। अब इसमें भी वही चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ ज़ालिका इस्तेमाल किया, ज़ालिका दूर के लिए होता है, और हाज़ा ए नज़दीक के लिए। ज़ालिका ताइरुन, वह एक परिंदा है, यानी डैट इज़ आ बर्ड। डैट इज़ आ बर्ड, वह एक परिंदा है। आगे क्या है,
ज़ालिका ताइरु, यहाँ ज़ालिका इसमें इशारा, ताइरु मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह दोनों मिल करके बनेंगे मुब्तदा। यहाँ क्या है, ये ज़ालिका क्या है, मुब्तदा, और ताइरुन खबर, पूरा जुमला मुकम्मल है। यहाँ क्या है, ज़ालिका ताइरु, वह परिंदा, गुराबुन यानी कौवा है। गुराबुन मतलब क्या होता है, कौवा। वह हुआ अस्वद, और वह यानी इट इज़, वह क्या है, काला है। अस्वद में काला यानी ब्लैक। वह क्या है, काला है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं उसी पैटर्न पे हम देखेंगे क्या है, हाज़ा दरसुन, हाज़ा दरसुन, यह एक सबक है। दरसुन मतलब लेसन, हाज़ा दरसुन यह एक सबक है, हाज़ा दरसु यह सबक, जदीदुन न्यू है। यहाँ देखिए हाज़ा दरसु, इसमें इशारा मुशारा इलैह दोनों मिल करके मुब्तदा बनेंगे, जदीदुन खबर। यहाँ क्या है, हाज़ा मुब्तदा दरसुन खबर, वही पैटर्न जो पहले बताया गया है। हाज़ा दरसु यह सबक, जदीदुन यानी नया है, दिस लेसन इज़ न्यू, क्या कहेंगे, दिस लेसन इज़ न्यू। आगे क्या है, वह हुआ सहलुन एंड इट इज़, और वह क्या है, सहलुन मतलब इजी, वह आसान है, ला साबुन ना कि मुश्किल है यानी डिफ़िकल्ट। ना कि डिफ़िकल्ट है, ना कि मुश्किल है। हाज़ल किताब, यह किताब यानी दिस बुक, सहलुन इज़ इजी यानी यह किताब आसान है। हाज़ा क्या है, इसमें इशारा, किताब क्या है, मुशारुन इलैह, और सहलुन क्या है, सहलुन इसकी खबर। समझ में आ गया पैटर्न। तो हम क्या आज के लेसन में क्या हम सीख रहे हैं, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, कभी इसमें इशारा खुद बसाते खुद क्या बनेगा, मुब्तदा। जब खुद मुब्तदा बनेगा तो बाद में ख़बर आएगा, बाद में बाद वाला इसमें क्या बनेगा, ख़बर। और अगर उसके बाद इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह अलिफ लाम के साथ आए तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह दोनों मिल करके क्या बनेंगे, मुब्तदा, उसके बाद उसकी ख़बर आएगी। समझ में आ गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे आपके किताब में कुछ सवाल हैं। क्या हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं जी। देखिए क्या है, अस्इला, अस्इला में मतलब क्या होता है, सवाल। अब कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप आपस में क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। क्या है दिया है, जैसे कैफल कित्तू यानी बिल्ली कैसी है। कैफा मतलब किसी की सिचुएशन, हालत के बारे में सवाल करते हैं। क्या कहेंगे, हाउ इज़ क्या अलकित्तू, हाउ इज़ द, क्या कित्तू मतलब कैट यानी बिल्ली कैसी है। हल अंता अस्वद, क्या तुम काले हो। हल अंता यानी क्या कहेंगे, आर यू अस्वद के लिए ब्लैक, आर यू ब्लैक। हल अंता अस्वद, क्या तुम काले हो। आगे क्या कहा जा रहा है, हल अंता यानी आर यू, क्या तुम, फी हैदराबाद, हैदराबाद में हो। आगे क्या है, कैफल गुराबू यानी कौवा कैसा है। कैफा यानी हाउ इज़ द क्रो, कौवा कैसा है, क्या है। हल अंता अबयज़, क्या तुम सफ़ेद हो यानी क्या तुम गोरे हो। हलिल कुरान, क्या कुरान फिल अरबी यानी अरबिक ज़ुबान में है। ऐना मक्का, ऐना मक्काता यानी मक्का कहाँ है। मक्काता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मक्काता। ये गैर मुनसरिफ है, इसका कायदा ऊंची जमात में आप लोग सीखेंगे। ऐना मक्काता यानी मक्का कहाँ है। ऐना यानी वेयर, वेयर इज़ मक्का, मक्का कहाँ है। हल लिल इंसानी हमदुन,
क्या इंसान के लिए तारीफ है? यानी इस हमदुन जिसके माने होता है प्रेज, लिल इंसानी फॉर ह्यूमन बीइंग, हलिल अरबी जो क्या अरबी, लाजिमुन यानी ज़रूरी है, नेसेसरी किसके लिए, लिल मुस्लिम फॉर मुस्लिम, क्या मुस्लिम के लिए अरबी ज़रूरी है, लाजिम है। समझ में आ गया। इस तरह से हम कैफ़ा के ज़रिए किसी की सिचुएशन हालत मालूम करते हैं, हल के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, कैफ़ा के ज़रिए सिचुएशन मालूम करते हैं। आईना मतलब वेयर, किसी जगह के बारे में जब पूछेंगे तो आईना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। किसी की सिचुएशन या हालत के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो कैफ़ा, हल यानी किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट सवाल करते हैं तो हल के ज़रिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना टेक्स्ट था आज की क्लास में 10वें सबक में सारा मुकम्मल हो गया। अब आगे आप लोगों की कुछ एक्सरसाइज दी गई है, यानी उर्दू में कुछ आपके जुमले हैं जो आपकी किताब में मौजूद हैं, उसको आपको तर्जमा करना है, यानी अरबिक बनानी है। तो एक एक करके हम लोग साथ में बनाते हैं। आप इसको कॉपी अपने नोटबुक पे लिखते जाएं ताकि इम्तिहान में तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाए। क्या है? वह खेल। अब वह खेल यहाँ देखिए है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसमें इशारा मुशारुन इलैहि सिर्फ है, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि। तो वह खेल, खेल के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लईबुन। तो वह के लिए लईबुन क्या है, मुज़क्कर है, तो क्या आएगा, ज़ालिका। ज़ालिका लईबु, तो लईबुन नहीं यूज़ करेंगे बल्कि अलिफ लाम के साथ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि मुशारुन इलैहि बनेगा। ज़ालिकल लईबु, वह खेल हो गया। वह खेल नया है। अब क्या कहेंगे, ज़ालिकल लईबु ज़ालिकल लईबु, ये इसको काट देते हैं। ज़ालिकल लईबु वह खेल, क्या हो गया, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि। आगे क्या है, नया है। क्या है, नया है। नया के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जदीदुन। समझ में आ गया। आगे क्या है, वह कुत्ता काला है। कुत्ता के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है, कुत्ता के लिए क्या यूज़ करते हैं, कल्बुन। क्या, कल्बुन। तो क्या कहेंगे, ज़ालिकल कल्बु ज़ालिकल कल्बु, वह कुत्ता काला है। अस्वद, वह कुत्ता काला है, अस्वदु। आगे क्या है, यह बिल्ला दुबला है। बिल्ला यानी वही बिल्ली जिसको आप कहते हैं कैट। या है तो क्या कहेंगे, हाज़ा अलकित्तु, दुबला। दुबला के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है, आपकी किताब में आया है, हजीलुन। हाजीलुन। वह बंदर, बंदर के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, किरदुन। वह बंदर यानी ज़ालिकल किरदु, वह बंदर। वह बंदर है, यहाँ क्या है, इसमें इशारा ही मुब्तदा बनेगा तो क्या कहेंगे, ज़ालिका। अब खबर नकिरा होती है तो क्या कहेंगे, किरदुन। जुमला आपका मुकम्मल।
वह गधा मोटा है। गधा के लिए क्या यूज करते हैं? हिमारुन, ज़ालिकल हिमारु मोटा है। मोटा के लिए क्या यूज करते हैं? समीनुन। आगे क्या है? यह ऊंट, यानी हाजा, ऊंट के लिए जमल, हाजल जमलु, यह ऊंट। पूरा हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? यह ऊंट है। क्या है? यह ऊंट है। तो क्या कहेंगे? हादा जमालुन। जमालुन, यह ऊंट है, क्योंकि हादा क्या हो गया? मुब्तदा और जमलुन खबर। यह घोड़ा, घोड़ा के लिए फरसुन यूज करते हैं, हाजल फरसु। यह घोड़ा है, तो क्या यूज करेंगे? हाजा, ये मुब्तदा हो गया, फरसुन। फरसुन क्या? उसकी खबर। यह आदमी गोरा है, हाजर रजुलु। गोरा है, गोरा के लिए अबयज। काला नहीं, ला अस्वद। वह दीन इस्लाम है। तो क्या कहेंगे? ज़ालिका अद्दीनु। इस्लाम है, तो क्या कहेंगे? इस्लामुन। वह किताब कैसी है? कैफा। वह किताब कैसी है? कैफा। ज़ालिकल, वह किताब कैसी है? कैफा ज़ालिकल किताब। यह कुरान, हाज़ा अल कुरान। इसमें इशारा मुशारुन इलैह। यह कुरान अरबी में है, हाज़ल कुरानु, हाज़ल कुरानु फिल अरबी। अरबी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये आखिरी एक्सरसाइज है आपकी है। एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा दी गई है। अरबी मुस्लिम के लिए ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे? अल अरबी। अल अरबी, या इसी तरह यूज़ कर सकते हैं अल अरबिया, दोनों सही होगा। अल-लुग़ा अल अरबिया भी कह सकते हैं। अल अरबिया ज़रूरी, लाज़िमुन।
देखिए अगर ता के साथ कहेंगे तो लाजिमतुन हो जाएगा, अगर सिर्फ अरबी कहेंगे तो लाजिमुन। चलिए सिर्फ अरबी रखते हैं तो लाजिमुन होगा। लिल मुस्लिम, मुस्लिम के लिए। दूसरा क्या है, आलिम के लिए अमल ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे, अल अमलु ज़रूरी जुन। किसके लिए, लिल आलिम। क्या यह मस्जिद है, हल हादा मस्जिदुन। क्या है, मस्जिद है, क्या मस्जिद में वज़ू के लिए पानी है, हल माउन लिल उज़ूई कहाँ, मस्जिद में, फिल मस्जिद। हाँ, और वो अच्छा है, हाँ का मतलब नाम। वा ज़ालिका यानी वह पानी, अच्छा मतलब जय्यिदुन, अच्छा है। क्या वज़ू के लिए पानी ज़रूरी है, हल अल हल हलिल माउ हलिल माउ, क्या पानी ज़रूरी जुन यानी लाजिमुन लिल उज़ूई। आगे क्या है, क्या वह घर खूबसूरत है, हल ज़ालिकल बैत खूबसूरत है, जमीलुन। क्या वो लड़का पढ़ने में मशगूल है, हल ज़ालिकल अलवलद क्या है, मशगूलुन। किसमें, लिल क़िराअती, जी। लिल क़िराअती, देखिए जो भी आपके 10वें सबक में जितनी एक्सरसाइज थी सारी एक्सरसाइज मैंने कर दी है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो बस आज की क्लास आप लोगों की मुकम्मल हो गई। आज हमने इसमें इशारा मुशारुनिले के बारे में सीखा। कभी कभी इसमें इशारा बज़ाते ख़ुद मुब्तदा यानी सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद नकिरा के तौर पे कोई इसम आता है, वो ख़बर उसकी हो जाती है। कभी क्या होता है, इसमें इशारा उसके बाद अलिफ लाम के साथ कोई इसम, वो उसका मुशारुन इले। इसमें इशारा मुशारुन इले दोनों मिल करके मुब्तदा, उसके बाद कोई नकरा आएगा, वो उसकी ख़बर यानी प्रेडिकेट बनेगी। तो आज की क्लास हम लोगों की इसी पर मुनहसर थी। उम्मीद है कि क्लास मुफीद हुई होगी, समझ में आई होगी।
टेलीग्राम चैनल ये है, अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास यानी आपकी 11th क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा।